हेलो नमस्कार दोस्तों, अनुपमा सीरियल में आप सभी का स्वागत है। मैं लाई हूँ आज का इंटरेस्टिंग एपिसोड, जहाँ पे हम देखते हैं कि अनुपमा को अनुज का खत मिलता है और वह इसको देख के बहुत ही रोने लगती है। बोलती है कि इतने सालों के बाद कपाड़िया जी अब कहाँ थी, मुझे आज ये लेटर 15 साल के बाद मिला है, पता नहीं कैसे मिला है और मैं इसको सीने से लगा के रखना चाहती हूँ। आप क्यों नहीं आए हो? मुझे मेरी बेटी के हाथों से खत मिला ये सब, और ये आपने जो तोहफा भेजा है मैं भूल नहीं सकती। आज के ही दिन मैंने वो गिरवी रख दिया आपका दिया हुआ तोहफा, और आपने फिर से दूसरा तोहफा भेज दिया है। ये लॉकेट ये बहुत ही प्यारा है। दूसरी तरफ देखते राही बहुत ही अपसेट रहती, तो तभी यहाँ पे माही, अंश और परी जो खुश रहने के लिए वहाँ पे माही सब्जी ले जाती है, वो ब्रेसलेट के सामान लेके आती है। और यहाँ पे अंश बोलता है गेम आपको जो भी खेलना खोले बोर मत होना। यहाँ पे ईशानी जो अपने फोन में लग रही थी तभी इसको कॉल आ जाता है, वो इग्नोर करती क्योंकि इसके साथ कुछ तो हुआ है, ऐसा लफड़ा दिखाया नहीं गया है। लेकिन अभी तक यहाँ पे अनुपमा जो थी वो अपनी यादों को संजो को रो रही होती कि मैं किस हालात से गुजर रही हूँ। यहाँ पे ईशानी जो होती है वो देख रही थी कि किस तरह से माही, पाखी, अंश ये सब लोग इंजॉय कर रहे हैं और वो बेचारी वहाँ पे टेबल पे बैठी हुई है। और यहाँ पे माही बोलती है कि आप तो बहुत अच्छे से ब्रेसलेट कर लेते जल्दी जल्दी। तो बोलती हाँ मैं आश्रम में थी तभी मैं ये सब सीख गई थी। यहाँ पे पीछे खड़े यहाँ पे बा और पाखी जो थे साजिश रच रहे होते हैं कि कैसे बच्चों को फंसा रही। पहले तो और मुझसे 10 लाख बैठे, अब तो बच्चों से भी देखना धीरे धीरे से बैठेगी। तभी वहाँ से किंजल बोलती कि माही, परी ये लोग तो है ही इमोशनल फुल, बट एटलीस्ट ये लोग तो इनको सुधारना ही पड़ेगा। तो बोलती हाँ एटलीस्ट मेरी ईशानी, बोलती ईशानी नहीं है बट लुक एट हर फेस, वो भी जल्दी से ऐसी हो जाएगी। बाप बोलती है टॉन्ट मारने लगती। तभी वहाँ से राही जो होती है बोलती पीछे से क्या बोल रहे हो, जो बोलना है आगे बोलो, क्यों आगे नहीं बोल सकते। बोलती कह रही तुझे क्यों लाया, तू आश्रम में रही होती, तू यहाँ पे आके 10 लाख निचोड़ के तुझे चाहिए। बोलती तो आप क्यों, आप भी तो अनुपमा के पैसों पे पल रहे हो, आप भी तो जा सकते हो। अगर मैं सगी नहीं हूँ तो आप कौन से सगी हो, मैं आश्रम में थी तो ठीक है ना, वो मेरे लिए तो इतना क्या, आप लोगों के लिए तो आपके तो भगोड़े बेटे तो जो भाग गए उसका तो सोचो। यहाँ पे बोलती तुम मुझसे लड़ रहे हैं, यहाँ पे परी बोलती कोई लड़ नहीं रहा है, आप ही आए पीछे से। बोले तभी वो राही गई वरना जाती नहीं। यहाँ पे किंजल को गुस्सा आता है। किंजल बोलती है कि परी तुम ज़्यादा ही जबान लड़ा रही हो, तुम एटलीस्ट ये की पढ़ाई पे ध्यान दो, ये छोटे मोटे ब्रेसलेट करके तुम अपने लाइफ में क्या करोगी, इम्पॉसिबल, मुझे तो लगता है कुछ भी नहीं। एंड अच्छा होगा कि तुम लोग इससे थोड़ा दूर रहा करो, माही तुम भी और अंश तुम भी अपने करियर पे थोड़ा फोकस करो। यहाँ पे राही बोलती मैं यहाँ पे किसी का करियर वगैरह नहीं पकड़ने आई, मैं अपना अकेले खुश हूँ, मुझे तो अकेले रहने की आदत है। बट ये जो तुम लोग टॉन्ट मारते रहते हो ना, मैं ये नहीं झेलने वाली हूँ, तुम लोग को बता रही हूँ लीला बेन, आप सही से हो जाए। यहाँ पे अनुज अपने लेटर में लिखता है कि हम चाहे जो भी हालात हो तुम अपनी बेटी को अपने साथ ही रखना, तुम अपना भी ख्याल रखना, लेकिन मेरी बेटी को अपने गले से लगा के रखना। तुम्हें पता है ना जब छोटी हमारे साथ रहेगी तो मतलब मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। वो तुमसे दूर भागेगी फिर भी तुम उसको ज़बरदस्ती लिए रहना, उसे दूर मत जाने देना, कितनी भी जिद करे अपने पास रखना। मेरी यही एक लास्ट ख्वाहिश है, वैसे मैं आ जाऊँगा। यहाँ पे जो होती है तोड़फोड़ मचाने लगती है राही गुस्से में। तो यहाँ पे किंजल बोलती स्टॉप इट, ये क्या करे। तो राही बोलती क्यों, जब लीला बेन ने कहा कि मैं सब तोड़फोड़ ही मचा रही हूँ तो मैं क्यों ना अच्छे से करती जाऊँ, दशहरे के दिन से ही कर रही हूँ ना, वो तो बोल रही है। बोलती ये लड़की तो सत्यानाश ही करके छोड़ेगी इस घर में। तभी फिर राही जाती है, फिर वापस आए बोलती सत्यानाश अभी तो मैंने कम ही तोड़ा। फिर वो और सामान को पटकने लगती है और यहाँ पे शाह परिवार को एकदम परेशान करके रख देती है। यहाँ पे शाह परिवार की सबकी बोलती बंद हो जाती है सब लोग। यहाँ पे किंजल बोलती देख लो तुम लोग इसकी बदतमीजी, और तुम लोग इसको अपना दोस्त बना रहे, इसके साथ रह रहे हो। यहाँ पे लेटर को पढ़ के अनुपमा जो थी खुश होती रहती, बट वो काफ़ी दुखी भी होती रहती कि वो बोलती कि कपाड़िया जी जब से आप चले गए मेरे जीवन में दुख ही दुख हो गया, मैं तो कभी हंस भी नहीं पाई। लेटर ऐसा लग रहा है कि जैसे आप बोल रहे हो, मैं उसमें लिखा रहता है कि मैं जीमेल या टेक्स्ट कर सकती, लेकिन मैं तुम्हें लेटर भेजना चाहती हूँ। यहाँ पे राही जो होती है बहुत ही उदास बैठी रहती है, तभी उस पर फूलों की बौछार माही और परी करने लगते हैं। वो बोलते हैं कि आप इतना टेंशन क्यों लेते हो, लाइफ में से छोटे मोटे प्रॉब्लम आते रहते हैं, आप हम लोग के साथ देखो ना, एंजॉय करो, हमसे बात करो ना। तो फिर वो बोलते आपको हमें पता है आश्रम की याद आती है, लेकिन हाँ हम थोड़ा ट्राई करेंगे कि ना आए, हम लोग भी आपके दोस्त बनेंगे। यहाँ पे अंश बोलता है कि आप मुझे बता सकते हो आप क्यों घर छोड़ के चले गए। यहाँ पे राही बोलती है सबका आंसर बहुत ही मुश्किल है, मुझे पता है तुम यही पूछोगे क्यों गई, कहाँ गई। आज रात के एपिसोड में देखने वाले कि अनुपमा जो होती है दिवाली का सभी शॉपिंग करके आई रहती है, तभी शाह परिवार में सन्नाटा रहता है। और तभी डॉली कहती है कि तुम्हारी बेटी हो जो सब घर के पैसे धन लूट के चली गई है। अनुपमा बोलती है ऐसा नहीं हो सकता। माँ बोलती ऐसा ही हुआ है, तेरी बेटी चोरनी थी और चोरों के जैसे सामान लेके भाग गई, मैं तो पहले से बोलती थी कि वह सबको लूट लेगी। आगे एपिसोड के लिए बने लाइक सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद।